दोस्तों, कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी चालें बिल्कुल खामोशी में चली जाती हैं और जब सच सामने आता है तब तक खेल बदल चुका होता है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। 7 साल का इंतजार खत्म होने वाला था। 4 अप्रैल एक ऐसी तारीख जब भारत और ईरान के रिश्तों में नई शुरुआत होने वाली थी। समुद्र के बीचों बीच एक भारी भरकम तेल का टैंकर धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था। उसकी दिशा साफ थी, उसका इरादा साफ था, मंजिल थी गुजरात। लेकिन फिर आखिरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया। 3 अप्रैल की शाम अचानक उस टैंकर ने अपना रास्ता बदल दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी शोर के वो मुड़ा और सीधा चीन की तरफ निकल पड़ा। सोचिए, जो तेल भारत की जमीन को छूने वाला था वो अचानक चीन की ओर क्यों चला गया? क्या यह सिर्फ एक रूट बदलने की कहानी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छुपा है? और इसी के साथ एक और रहस्य गहराता जाता है। कुछ ही दिन पहले भारत ने ईरान से एलपीजी खरीदी थी, लगभग 8 साल बाद। यह वही गैस थी जो पहले चीन जाने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर भारत की तरफ मोड़ दी गई। उस वक्त लगा कि बाजी भारत ने जीत ली। जहाज मैंगलोर पहुंचा, सब कुछ तैयार था, लेकिन फिर सन्नाटा। ना कोई हलचल, ना कोई अपडेट। एलपीजी जहाज वहीं खड़ा है, लेकिन उसकी अनलोडिंग शुरू ही नहीं हो रही, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है। दुनिया को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली खेल तेल या गैस का नहीं, बल्कि पैसे का है। ईरान ने इस बार साफ शब्दों में शर्त रख दी, पहले पैसा फिर माल। ना कोई उधार, ना कोई इंतजार। जो भुगतान करेगा वही तेल पाएगा। और यहीं पर भारत के सामने दीवार खड़ी हो जाती है। पहले जो रास्ते थे वो अब बंद हो चुके हैं। पुराने बैंकिंग चैनल खत्म हो गए। स्विफ्ट से ईरान पहले ही बाहर है और भारतीय बैंक एक कदम आगे बढ़ाने से भी डर रहे हैं। उन्हें डर है, अगर अमेरिका ने शिकंजा कस दिया तो उनका पूरा सिस्टम हिल सकता है। अब सोचिए, बिना पैसे के रास्ते के सौदा कैसे होगा? और तभी पर्दे के पीछे से चीन सामने आता है। चीन ने सालों पहले ही अपनी चालें बिछा दी थी। उसने ऐसे रास्ते बना लिए जहां ना डॉलर की जरूरत है, ना किसी की इजाजत की। कभी अपनी करेंसी में भुगतान, कभी सामान के बदले सामान, और कभी ऐसे तरीके जिनके बारे में दुनिया सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती है। इसलिए जब भारत उलझा हुआ है, चीन बिना रुके खेल रहा है। और शायद यही वजह है कि वो टैंकर जो भारत के लिए था आखिरी पल में चीन का हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समुद्र में इस वक्त करोड़ों बैरल ईरानी तेल तैर रहा है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत के लिए हो सकता है। ईरान खुद भारत को भरोसा दे चुका है कि उसके जहाजों को कोई खतरा नहीं होगा। मौके की कमी नहीं है, जरूरत की भी कमी नहीं है। बस एक चीज अब भी अधूरी है, वो है रास्ता। ऐसा रास्ता जो भारत को किसी और की शर्तों पर निर्भर न रहने दे। ऐसा सिस्टम जो भारत को अपने फैसले खुद लेने की ताकत दे। अब सवाल यह नहीं है कि तेल कहां जा रहा है, सवाल यह है कि आने वाले समय में ताकत किसके हाथ में होगी। क्या भारत इस खेल को समझकर अपनी चाल चलेगा, या फिर हर बार आखिरी पल में कोई और बाजी मारता रहेगा? क्योंकि जो अभी समुद्र में हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। असली तूफान अभी बाकी है, और जब वो आएगा तब दुनिया देखेगी कि असली खिलाड़ी कौन है। दोस्तों, अब जो दिख रहा है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की कहानी है। असली खेल अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। और अगर ध्यान से देखें तो आने वाले समय की एक बहुत बड़ी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। कल्पना कीजिए, यह सिर्फ एक टैंकर का मुड़ना नहीं था, यह एक संकेत था। एक ऐसा इशारा जो बता रहा है कि दुनिया की ऊर्जा की राजनीति अब बदलने लगी है। पहले खेल सीधा था, तेल खरीदो, पैसा दो, सौदा खत्म। लेकिन अब यह खेल किसके पास सिस्टम है पर आकर टिक गया है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती अब तेल की कमी नहीं, बल्कि रास्ते की कमी है। और यही चीज आने वाले समय में भारत को एक बिल्कुल अलग दिशा में धकेल सकती है। संभावना यह बन रही है कि भारत धीरे धीरे एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा रास्ता जो पूरी तरह चुपचाप तैयार होगा। शुरुआत शायद छोटे स्तर से हो, सीधे तेल खरीदने के बजाय भारत किसी तीसरे देश के जरिए सौदे करने लगे। यानी कागजों में तेल कहीं और से आएगा, लेकिन असल में वो ईरान का होगा। दुनिया को सब कुछ नॉर्मल ट्रेड लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक नया नेटवर्क तैयार हो रहा होगा। और यहीं से एक और दिलचस्प मोड़ सामने आता है।
भारत शायद सीधे पैसे देने के बजाय सामान के बदले सामान की तरफ बढ़ सकता है। जैसे ईरान को टेक्नोलॉजी, दवाइयां या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना और बदले में तेल लेना। यह पुराना तरीका है, लेकिन नए जमाने में फिर से लौट सकता है और इस बार ज्यादा स्मार्ट तरीके से। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर ये हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो भारत के अंदर एक बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है। भारत धीरे धीरे यह महसूस करेगा कि बाहर से आने वाले तेल पर निर्भर रहना एक जोखिम है, और यही सोच उसे तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ धकेल सकती है, जैसे ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक सिस्टम और घरेलू उत्पादन। यानी जो आज एक समस्या लग रही है, वही कल भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और साया भी है। चीन इस पूरे समय में सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा, वो कंट्रोल खरीद रहा है। हर बार जब वो ऐसे मौके पकड़ता है तो वो सिर्फ एक डील नहीं करता, वो एक रिश्ता मजबूत करता है, एक पकड़ बनाता है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में एशिया की ऊर्जा सप्लाई पर चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और तब भारत के लिए सिर्फ खरीदना ही मुश्किल नहीं होगा, बल्कि खेल में टिके रहना भी चुनौती बन सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प संभावना यह है, भारत अचानक कोई बड़ा और अनपेक्षित कदम उठा सकता है। ऐसा कदम जो पूरी दुनिया को चौंका दे, जैसे एक नया पेमेंट नेटवर्क जो डॉलर से पूरी तरह अलग हो, या फिर कुछ चुनिंदा देशों के साथ मिलकर एक एनर्जी अलायंस बनाना जहां सब एक दूसरे की मदद करें और बाहरी दबाव से बचें। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर होगा। तो अब जो दिख रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है। एक टैंकर का मुड़ना, एक कार्गो का रुकना, ये सब छोटे छोटे संकेत हैं उस बड़े बदलाव के, जो धीरे धीरे दुनिया के नक्शे को बदलने वाला है। और असली सवाल अब यह नहीं कि अगला टैंकर कहां जाएगा। असली सवाल यह है, अगला कदम कौन उठाएगा और कौन उस कदम से पूरी दुनिया को चौंका देगा। दोस्तों, आगे क्या होगा? यह सवाल जितना सीधा लगता है, जवाब उतना ही गहरा और चौंकाने वाला हो सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है। असल में दुनिया एक शांत टकराव की तरफ बढ़ रही है, जहां गोली नहीं चलेगी, लेकिन फैसले उतने ही खतरनाक होंगे। संकेत ये मिल रहे हैं कि आने वाले समय में तेल का खेल और ज्यादा अनिश्चित होने वाला है। अचानक टैंकर मुड़ेंगे, डील्स आखिरी पल में टूटेंगी, और कीमतों से ज्यादा अहम होगा किसके साथ आपका सिस्टम जुड़ा है। भारत जैसे बड़े देश के लिए इसका मतलब है कि हर खरीद एक रणनीतिक फैसला बन जाएगी, सिर्फ व्यापार नहीं। संभव है कि कुछ समय तक भारत जानबूझकर ईरान से दूरी बनाए रखे। ऊपर से सब सामान्य दिखेगा, दूसरे देशों से तेल आएगा, सप्लाई चलती रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर भारत एक नया ढांचा तैयार करेगा। यह ढांचा खुलकर सामने नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे छुपे हुए समझौतों और नए रास्तों के जरिए मजबूत होगा। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आ सकता है जब भारत बिना किसी शोर के ईरान से फिर से बड़े स्तर पर तेल लेना शुरू कर दे। लेकिन इस बार खेल अलग होगा, ना डॉलर का दबाव, न पुराने सिस्टम की बंदिशें। एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ कुछ देशों के बीच चले और बाकी दुनिया को समझ ही ना आए कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत अपनी रणनीति को दो हिस्सों में बांट सकता है। एक तरफ वो बाहर से तेल खरीदता रहेगा ताकि तुरंत जरूरतें पूरी होती रहें। दूसरी तरफ वो अंदर ही अंदर इतनी तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा पर काम करेगा कि आने वाले 10-15 साल में उसकी निर्भरता खुद ब खुद कम हो जाए।